अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की एक नई एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में। डैम। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम पढ़ना चाहते हैं डैम्स के बारे में कि डैम्स क्या होते हैं। और डैम्स ये होते हैं जिनका काम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करना है। याद रखें, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी है, शायद जितनी खुराक के ऊपर, जितनी हवा के ऊपर, जितना पानी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, जो हम बायोलॉजिकली समझते हैं, हमारी उतनी ही डिपेंडेंसी बिजली के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी है। हम जिस भी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिजली का उसमें एक बुनियादी किरदार मौजूद है और इस बिजली की मुस्तकिल सप्लाई हम तक आती रहे, इसके लिए इंसानों ने बहुत सारे ज़राए जो हैं वो बना रखे हैं, जिनमें से एक ज़रिया और सबसे सस्ता ज़रिया ये है कि हम बिजली को पैदा करें पानी की मदद से। और इस किस्म के बिजली के पैदा करने के अमल को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। ये है बिजली को पैदा करना पानी की मदद से। पानी के अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है। मिसाल के तौर पर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हम बिजली पैदा कर सकते हैं ज़मीन में मौजूद हीट को इस्तेमाल करके। इसके अलावा हम बिजली पैदा कर सकते हैं हवा को इस्तेमाल करके, विंड एनर्जी की मदद से। और सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा की जाती है दुनिया में, वो पैदा की जाती है कोयले को और पेट्रोल को यानी कि तेल को जलाकर। ये शायद बिजली पैदा करने का सबसे बुरा तरीका है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है बिजली की, इसलिए इस तरीके से बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि जब हम कोयला जलाते हैं बहुत सारा या तेल जलाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, तो हम हवा में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफा करने की वजह बन रही है और इससे और भी बेशुमार मसाइल ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो रूनमा होते हैं। बिजली पैदा करने के वो बड़े तरीके जिसके नतीजे में कोई बुरी चीज़ हवा में पैदा नहीं होती, जैसे कि हवा है, हवा की मदद से बिजली पैदा करना, सोलर पैनल्स की मदद से बिजली पैदा करना, जियोथर्मल ज़मीन की हीट की मदद से बिजली पैदा करना, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी की ताकत की मदद से बिजली पैदा करना। इन तरीक़ों को क्लीन एनर्जी के ज़राए भी कहा जाता है और ये बहुत बेहतर और बेटर ऑप्शंस हैं। और मुस्तकबिल के अंदर हम देखेंगे कि बिजली के पैदा करने के यही वाले तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता तेल और कोयले से पैदा होने वाली बिजली को रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो चलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली जो है, डैम्स कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली प्रोड्यूस करते हैं। डैम को सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डैम जो है वो कहाँ बनाया जाता है। इसका फ़ैसला हम नहीं करते, इसका फ़ैसला ज़मीन करती है, वो जगह करती है कि क्या वो जगह डैम के लिए सूटेबल है या नहीं है। आमतौर पर डैम ऐसी जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पर कोई दरिया किसी वैली में एंटर होता है, किसी वादी में दाखिल होता है और उस वादी में 2-4 पहाड़ होते हैं जो उस रिवर को कलेक्ट करते हैं, जिसमें वो रिवर दाखिल हो रहा होता है। उसमें कुछ पहाड़ों के दरमियान कुछ गैप्स होंगे, कुछ जगह होंगी। अगर आप उन गैप्स को भरते चले जाएं, अगर उन गैप्स में आप दीवारें बना दें, बड़ी बड़ी दीवारें बना दें, तो आप गैस कर सकते हैं कि उस वैली के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उसमें एक बहुत बड़ी झील बन जाएगी। इसलिए जो भी आप किसी डैम के ऊपर जाएं, चाहे वो मंगला डैम है, चाहे तरबेला डैम है, आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील मिलेगी जो इसी तरह किसी वैली के अंदर दरिया को रोककर बनाई गई है। जब उस झील में पानी की सतह बुलंद होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। अगर हम उन दीवारों के अंदर कुछ दरवाजे लगा दें, अगर हम उन दीवारों में कुछ दरवाजे बना दें जिनमें से पानी जो है वो बाहर निकले, तो वो पानी निकलेगा तो उसके आगे टरबाइंस लगाई जाती हैं। वो बड़ी बड़ी टरबाइंस जो होती हैं, उनके अंदर बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। जब उनके ऊपर पानी टकराता है तो वो पंखे बहुत तेज़ी से घूमते हैं और इन टरबाइंस के घूमने के नतीजे में बिजली पैदा होती है। ये अगला सवाल है कि उन टरबाइंस के घूमने से बिजली कैसे बनती हैं, क्योंकि उन टरबाइंस के अंदर मैग्नेट होता है और वहाँ पर बहुत सारी मेटल वायर्स होती हैं। अगर आपको इसका मुश्किल लगे तो ये मुझे भी मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन हम बस इसको ऐसे समझते हैं कि जनरेटर जो होता है वो, जिसको हम टरबाइन बोलते हैं, जब उसमें से पानी गुजरता है इतने प्रेशर के साथ, वो टरबाइन के पंखों को घुमाता है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से मेटल की वायर में बहुत सारी बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम तारों की मदद से दूसरे शहरों तक पहुंचाते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं, एक हिसाब लगाते हैं और मुख्तलिफ शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि जब तक पानी का फ्लो वहाँ पर बना रहेगा तब तक वो टरबाइंस चलती रहेंगी और हमें बिजली जो है वो मिलती चली जाएगी। तो ये जो बिजली पैदा करने का तरीका है ये सेफ़ है, ये नीट है और इससे ना सिर्फ हमें
बिजली मिलती है, बल्कि हम पानी को भी ज़ख़ीरा कर पाते हैं। उस पानी को फिर हम ऐसे वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं जब फसलों के लिए पानी दरकार हो या जब बारिशें ना हो रही हों, तो तब हम इन पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डैम्स दो काम करते हैं, एक कि वो पानी को ज़ख़ीरा करते हैं ताकि मुश्किल औक़ात में फसलों के लिए ऐसे मौसमों में जब बारिश नहीं होती है हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकें, और नंबर 2 दूसरी बात, इसकी मदद से हम बिजली बना सकते हैं और ये सस्ती बिजली होती है कोयले और तेल से पैदा होने वाली बिजली के मुकाबले में। डैम, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें पैदा होने वाली बिजली के बारे में और इसके साथ जुड़ी हुई फिज़िक्स को जानने की कोशिश करते रहें। इंटरनेट और किताबों का सहारा लीजिए। डॉक्टर मुस्तफ़ा की तरफ से आज की एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।